दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंसेप्ट है आपके लिए गिफ्ट डीड क्या है, उसी से जुड़े कुछ प्रोविजंस जानेंगे, उसका जनरल मीनिंग क्या होता है, कब गिफ्ट डीड बनाई जाती है, कब ये खत्म भी की जा सकती है। ये सब वीडियो की आपको आज की वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप भी बाकी वीडियोस देख चुके हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जनरली दोस्तों हम देखते हैं कि जो इंडियन लॉ में प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र करने के काफ़ी रास्ते उपलब्ध हैं। तो ज़रूरत और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने का रास्ता भी चुनना होता है। तो देखो, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के कुछ तरीके होते हैं जो हम अपने पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं वीडियोस में, कि आप जो है रिलिंक्विशमेंट डीड हो गया या विल बना के क्या क्या उनके जरिए हैं कि जिसके हेल्प से आप अपने जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे कि गिफ्ट डीड के बारे में, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हैं उसके लिए कौन कौन से मोड्स हैं, कैसे आप कर सकते हैं, कौन सा प्रोविज़न, कौन सा एक्ट उसमें लागू होता है। तो गिफ्ट डीड जो है ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी फ्री कंसेंट से, अपनी विल से किसी भी व्यक्ति को विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि बिना प्रतिफल के, अपनी किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि उसको एक गिफ्ट के रूप में दे देता है। गिफ्ट डीड के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी देने वाला मालिक है, देने वाला व्यक्ति है, उसको हम डोनर कहेंगे या दाता कहेंगे, और जिसे प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसे हम डोनी कहते हैं। इसका गिफ्ट डीड का जो मेन पर्पस है वो है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे कि चल या अचल संपत्ति, मकान, जमीन, गहने, जवाहरात, इस पर अपना मालिकाना हक जो होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और उसे होता क्या है कि उसे ये डाउट्स होते हैं कि फ्यूचर में जो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक को लेकर कोई डिस्प्यूट्स खड़ा हो सकता है, तो वो गिफ्ट डीड के हेल्प लिया जाता है। यानी कि अगर किसी के पास ये सब मकान, ज़मीन, गहने, जवाहरात हैं, अब उसके बाद में उसको लगता है कि कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो अपनी गिफ्ट से विदाउट कंसिडरेशन वो किसी को भी दे सकता है। इस पर जो कानून है कौन सा लगता है, तो गिफ्ट डीड से जुड़ा जो एक मेन जो एक्ट है वो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इसका प्रोविज़न दिया गया है। सेक्शन 122 जो है वो गिफ्ट की डेफिनेशन बताता है। तो जो कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो गिफ्ट है वो तभी वैलिड होगा जब गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी पर गिफ्ट करते समय, यानी कि जब गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते समय मौजूद होनी चाहिए। यानी कि जो आप गिफ्ट करने जा रहे हैं वो मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, उसको एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, और उस प्रॉपर्टी पर जो डोनर है वो एक क्लियर टाइटल जरूर देगा कि साथ वो एक लीगली इंटाइटल्ड है। तो गिफ्ट जो होता है, सेकंड मेन एलिमेंट है, वो अपनी मर्जी से और बिना किसी कंसिडरेशन के होना चाहिए। यानी कि गिफ्ट जो है वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से और बिना किसी कंसिडरेशन, प्रतिफल के दिया हुआ है। यानी कि आपने अपने गिफ्ट के बदले में कुछ लिया नहीं है। अगर गिफ्ट के बदले में आप कुछ लेंगे तो वो गिफ्ट्स की जगह वो सेल बन जाएगा। तो इसीलिए गिफ्ट और सेल में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो सेल है वो विद कंसिडरेशन होगा और जो गिफ्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन होगा। यानी कि गिफ्ट जो है वो अपनी मर्जी से और बिना किसी प्रतिफल के होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी को डोनी के द्वारा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। यानी कि जो गिफ्ट डीड बनी है उसमें उसका एक्सेप्टेंस भी होना जरूरी है कि उसने उसको स्वीकार कर लिया है, तभी एक गिफ्ट डीड जो है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। गिफ्ट में दी गई जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका जो डोनर की लाइफ टाइम में ही देना होगा। यानी कि जो डोनर है, जो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अपनी दी गई प्रॉपर्टी को उसके लाइफ टाइम के ड्यूरिंग ही एग्जीक्यूट कर सकता है जो उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, और डोनी के द्वारा एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी है ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। अगर कोई भी जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट करने से पहले ही डोनी की डेथ हो जाती है तो ये जो गिफ्ट है वो वॉइड कहला जाएगा। दैट मीन्स कि अगर किसी डोनर ने किसी डोनी को, यानी कि जब कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसने गिफ्ट डीड दी है, जैसे उसने दी है, लेकिन हुआ क्या, उसके एक्सेप्ट करने से पहले ही फर्स्ट पार्टी की डेथ होगी, तो वो जो गिफ्ट है वो वॉइड कहला जाएगा। अब इसका ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, तो ये जो ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 123 में बताया गया हुआ है, जिसमें कहा है कि जो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है उसको बनाने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड डीड का बनाया जाना जरूरी है। यानी कि आपको अपनी गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड कराना जरूरी है अगर वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, जिस पे डोनर के यानी कि दाता के साइन होना जरूरी है, और जो कम से कम 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए।
नेक्स्ट अगर बात करें मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट बनाने के लिए मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड डीड बनानी पड़ती है, या फिर प्रॉपर्टी की डिलीवरी के लिए भी आप देकर भी गिफ्ट पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि गहने जवाहरात हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उनको हैंडओवर करके भी आप कर सकते हैं। इसमें जो मेन कंडीशन ये है कि आप उसकी वीडियो एक शूट करवा सकते हैं, क्योंकि अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए कि आपने उनको ये चीज़ें उनको मेंशन करके दी थी, जिसपे कि अपना डोनी जो होगा उस पर एक्सेप्टेंस दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है, कि एक बार आपने गिफ्ट दे तो दिया लेकिन अब आपका मूड चेंज हो गया, तो उसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस बात का भी जो जिक्र है वो सेक्शन 126 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो डोनर है और डोनी दोनों एक प्रकार का एग्रीमेंट कर सकते हैं कि किसी भी क्लियर रूप से बताई गई कोई घटना होने पर, यानी कि अगर बात करें कि जो डोनर है उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, जो गिफ्ट है वो किसी भी प्रकार का रद्द हो सकता है। पर आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई भी गिफ्ट डीड जो है वो एक ऐसा टाइप का डॉक्यूमेंट है कि देने वाले को सिर्फ इच्छा से ही गिफ्ट कभी वापस लिया जा सकता है, तो ये गिफ्ट जो होगा वो शून्य होगा। यानी कि आप कभी गिफ्ट डीड में ये नहीं लिख सकते कि मैं एक कंडीशन पे किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि उस पर शर्त नहीं लिख सकते कि अगर इस पार्टी ने अगर कुछ ऐसा किया तो मैं गिफ्ट वापस ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा अपने टर्म्स कंडीशन लिखा है तो जो गिफ्ट है वो बिल्कुल वॉइड माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी गिफ्ट को आप उन सब रीजंस की वजह से रद्द किया जा सकता है कि जिन कारणों की वजह से किसी भी करार को रद्द किया जा सकता है, यानी किसी एग्रीमेंट को जिस बेसिस पे रद्द किया जा सकता है तभी एक गिफ्ट को भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना जरूरी है कि ऐसा कोई भी कारण नहीं हो सकता कि सामने वाले से आपको पैसे नहीं मिले या बदले में कुछ और नहीं मिला, क्योंकि गिफ्ट जो होते हैं सामने वाले से बिना कुछ लिए ही किया जाता है। अब बाद में इस पॉइंट पर आप रद्द नहीं करा सकते कि भाई उसने मेरे को पैसे नहीं दिए या कुछ नहीं किया, क्योंकि गिफ्ट जो है विदाउट कंसिडरेशन ही होता है। वही अगर हम देखें सीनियर सिटीजन्स ट्राइब्यूनल की गिफ्ट डीड को रद्द करने का वादा पावर है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स ट्राइब्यूनल बना हुआ है सिर्फ उसके पास भी एक पावर है कि वो एक गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया जाता है। जनरली ये होता क्या है कि सीनियर सिटीजन्स के केसेस में होता है, जिसमें कि अगर आपको एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपका जो सन है वो डॉटर है जो भी आपकी मेंटेनेंस नहीं कर रहा है सीनियर होने पर, तो ऐसे केस में होगा क्या कि जो भी सीनियर सिटीजन है जिन्होंने गिफ्ट तो कर दी थी लेकिन अब उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके चिल्ड्रंस, तो उस केस में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस एक्ट समथिंग है 2007, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉपर्टी का जो अपने गिफ्ट दिया हुआ है उस पर कुछ शर्त देता है। इसी से जुड़ी एक बात होती है वसीयत। तो देखते हैं गिफ्ट डीड और वसीयत में क्या अंतर है। वसीयत की हमने एक वीडियो पहले आपको बनाई थी, आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो गिफ्ट डीड जिस दिन रजिस्टर्ड होती है वो उसी दिन से लागू हो जाती है, यानी कि मेन डिफरेंस आपसे अगर हम बात करें कि गिफ्ट डीड और वसीयत में क्या अंतर है, तो गिफ्ट डीड तो उस दिन से जिस दिन रजिस्टर्ड हुई उस दिन से लागू होगी, जिस दिन व्यक्ति को गिफ्ट दिया गया है उसी दिन से उसका मालिकाना हक भी हो जाता है। लेकिन जो वसीयत होती है वो तुरंत लागू नहीं होती है। वो तो आपको पता है कि अगर वसीयत किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लिखी गई है तो वो वसीयतनामा करने वाले की जो उसकी डेथ होने के बाद ही उसको मालिकाना हक मिलता है। विल को रजिस्टर्ड कराने की कोई जरूरत नहीं होती है और ना ही इसे स्टैम्प कराने की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक सिंपल एक कागज पे लिखा गया भी विल माना जाएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हालांकि गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, और इस केस में होगा क्या कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। कुछ स्टेट में होता है क्या है कि जो आपका गिफ्ट डीड के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का या स्टैम्प ड्यूटी को पे करने में राहत मिल सकती है। इसी के रिगार्डिंग हमने एक रिलीज डीड से भी आपकी वीडियो अपलोड की थी। रिलीज डीड किसे कहते हैं, जिसे हम हक त्याग पत्र भी कहते हैं। तो हक त्याग पत्र, रिलीज डीड और गिफ्ट डीड में क्या अंतर है। रिलीज डीड और गिफ्ट डीड दोनों ही रजिस्टर्ड होते ही लागू हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी से बचने के चक्कर में गिफ्ट डीड को रिलीज डीड की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी में अगर कोई हेयर है या वारिस हैं और आप अपना कोई एक हक बाकी सभी वारिसों के लिए छोड़ रहे हैं तो उसे आप रिलीज डीड कहते हैं। रिलीज डीड करने के बदले में पैसा लिया जा सकता है, जबकि गिफ्ट डीड में आप नहीं ले सकते। अगर आप अपना हिस्सा सभी वारिसों को ना देकर, यानी कि अपने सभी लीगल हेयर्स को ना देकर केवल एक वारिस को देते हैं तो उसे रिलीज डीड नहीं कह सकते। ये दोबारा आपको ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप अपना हिस्सा सभी लीगल हेयर्स को ना देकर केवल एक वारिस को दे रहे हैं तो उसे आप रिलीज डीड नहीं कह सकते, बल्कि गिफ्ट डीड होगी।
और आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी देनी होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी मई रिसेंटली 2020 में एक तृप्ता कौशिक वर्सेस सब रजिस्ट्रार दिल्ली और रमेश शर्मा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट के मामले में बहुत अच्छे तरीके से इस डिफरेंस को समझा दिया है कि रिलीज डीड और गिफ्ट डीड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसमें हमारी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि किसी भी विल को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके चलते होता क्या है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हुए ये बहुत एक ईजिली वे है। लेकिन होता क्या है कि जब सक्सेशन एक्ट की यानी कि जब उत्तराधिकारी को लेकर आने वाली बात होती है तो किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए इसे रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। रजिस्टर्ड कराने के बाद भी वसीयत से जुड़े मामले होते हैं कोर्ट में देखो आएंगे और वो आते ही हैं जनरली, क्योंकि तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए गिफ्ट डीड ही एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है और इसलिए गिफ्ट से जुड़े मामले कोर्ट में काफ़ी कम आते हैं। और उसका मेन डिफरेंस ये हो सकता है कि गिफ्ट आप अपनी लाइफ टाइम में देंगे, विल आपके मरने के बाद, तो ये बेटर है कि आप अपने होते होते अपने आप गिफ्ट करके जाइए, क्योंकि मरने के बाद भी प्रॉपर्टी आपकी लीगल एयर्स को मिलने वाली है या जिसको आप चाहते हैं। और जब आप सर्वाइव में लिविंग तो आप अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र गिफ्ट डीड के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का व्लॉग जिसमें हमने गिफ्ट डीड से और उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 122 में, गिफ्ट डीड कैसे हो सकता है डिफाइन है सेक्शन 123 में, और कैसे उसको रिवोक भी किया जा सकता है जो कि सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।